हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। डोज एकेडमी की ज्ञान यात्रा सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 को। इससे पहले की वीडियो में फर्स्ट और दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उनको जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको आप देख सकते हैं। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 का नाम है फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट भी जिनको हम कहते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स या ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। अरे ये ज्ञान यात्रा सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंतर्गत मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करूँगा, क्योंकि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मास्यूटिकल एड यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ड्रग, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल एड जो यूज होते हैं वो अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा होता है। तो एंटीबायोटिक नहीं होता है, कलरिंग एजेंट, वैक्सीन, एनाल्जेसिक्स। तो अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इसमें से फार्मास्यूटिकल एड यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलरिंग एजेंट। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। कलरिंग एजेंट जो है ड्रग की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे कि हमारे और भी डाउट और साथ ही साथ और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। अभी आपको जैसा कि चैप्टर का नाम भी है फार्मास्यूटिकल एड्स और ऑर्गेनोलेप्टिक, तो फार्मास्यूटिकल एड्स या ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं उनको बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल एड्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू फॉर्मुलेशन नोट फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो ये होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन में जिनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो केवल उनका बट एनहांस एक्सेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये वो होते हैं जो कि ड्रग की एक्सेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो जिनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है ड्रग में, लेकिन उसके टेस्ट, कलर, स्टेबिलिटी को वो बढ़ाते हैं। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं वो बताऊंगा। कलरिंग एजेंट्स मेक मेडिसिन मोर अट्रैक्टिव, यानी कि कलरिंग एजेंट जो होते हैं वो मेडिसिन को अट्रैक्टिव बनाते हैं और हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड कैन इवन इंडिकेट डोज स्ट्रेंथ। तो इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एडेड टू मेडिसिन प्राइमरली टू, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट जो है मेडिसिन में वो क्यों यूज किए जाते हैं। इंक्रीज पोटेंसी, इम्प्रूव टेस्ट, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव और इन्हांस सॉल्युबिलिटी। तो जो फ्लेवरिंग एजेंट हैं वो यूज किए जाते हैं इम्प्रूव टेस्ट। मेडिसिन का जो है ये टेस्ट को इम्प्रूव कर देते हैं, यानी कि अगर किसी का बिटर टेस्ट होता है तो उसको अच्छा टेस्ट बनाने के लिए उसका फ्लेवरिंग एजेंट का मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Many drugs like quinine or metronidazole have bitter or unpleasant taste. Flavoring agents such as peppermint oil, orange essence or vanilla mask this bitterness and make the medicine more acceptable, especially for children. तो जो फ्लेवरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं ड्रग्स में वो उनका बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है उसको मास्क करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे कि हम इजीली ड्रग को ले पाएँ। जैसे कि बच्चे होते हैं तो उनको बिटर टेस्ट पसंद नहीं होता है और वो नहीं खाते हैं मेडिसिन, तो उसके लिए उसमें अच्छा सा एक टेस्ट दिया जाता है जिससे कि वो एक्सेप्टेबल हो और आसानी से उसको हम इनटेक कर लें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, यानी कि जो इनमें से इन चारों में से ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट कौन सा नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, आपकी समझ में क्या है। और इनमें से इन चारों में से
ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या नहीं है। कलरिंग एजेंट जो है वो है, फ्लेवरिंग एजेंट भी है, स्वीटनिंग एजेंट भी ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट होता है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक है ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर होगा कि एंटीबायोटिक जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट नहीं होते हैं। ये जो है एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन होती है, इसका एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं उनकी सेंसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे साइट, टेस्ट, स्मेल वगैरह, और जो एंटीबायोटिक होती हैं हैव थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, और जो एंटीबायोटिक होती हैं इनकी अपनी एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। दे किल बैक्टीरिया एंड आर नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक, और जो एंटीबायोटिक होती हैं बैक्टीरियाज को किल करती हैं, और ये जो है ऑर्गेनोलेप्टिक नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्वीटनिंग एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन शुगर फ्री फॉर्मुलेशन। इनमें से जो है शुगर फ्री फॉर्मुलेशन में कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है। सुक्रोज, सैकरीन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैकरीन। सैकरीन जो है शुगर फ्री फॉर्मुलेशन में स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल स्वीटनर लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोवाइड्स कैलोरीज एंड मे हार्म डायबिटिक पेशेंट। यानी कि जो ट्रेडिशनल स्वीटनर्स होते हैं जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये जो है कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और जो सैकरीन होता है ये जो है 300 to 500 टाइम्स स्वीटर होता है उससे, लेकिन ये जो है कैलोरी फ्री होता है। ये इसकी मेन बात है कि ये कैलोरी फ्री होता है, तो इसलिए इसको जो है डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं, या फिर उनकी जो मेडिसिन होती है डायबिटिक पेशेंट की उसमें इसको सैकरीन को ही जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव टू मेडिसिन। यानी कि प्रिजर्वेटिव को मेडिसिन में ऐड करने का मेन पर्पज क्या होता है। तो टू एनहांस कलर, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, टू इंक्रीज स्वीटनेस, टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। तो जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो ऐड किए जाते हैं टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि मेडिसिन में जो है माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो उसके लिए जो है प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव एंश्योर दैट फॉर्मुलेशन स्पेशली सिरप, सस्पेंशन एंड आई ड्रॉप्स रिमेन सेफ एंड इफेक्टिव ड्यूरिंग स्टोरेज। प्रिजर्वेटिव जो है वो एंश्योर करते हैं कि फॉर्मुलेशन सेफ रहे, इफ़ेक्टिव रहे। जब उसको स्टोर किया जा रहा है तो उसकी जो पोटेंसी है उस पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो इसलिए जो है उसमें प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स बैक्टीरिया, फंगाई और मोल्ड्स कैन कंटामिनेट द मेडिसिन मेकिंग इट अनसेफ। एग्जाम्पल इंक्लूड पैराबेन्स एंड सोडियम बेंजोएट। दे डोंट अफेक्ट स्वीटनेस, कलर एंड solubility, सो प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज़ देयर की रोल। तो जो है ये मेन जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं जैसे पैराबेन्स हो गया, सोडियम बेंजोएट है, ये जो है इसमें ऐड किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल एड। यानी कि इनमें से कौन सी गैस है जो कि एक ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज की जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है तीनों ही गैसें जो है ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल एड गैस होती हैं जो उनके रूप में यूज की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर इसका सही हो जाएगा कि ये तीनों ही गैसें जो है फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज की जाती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर लाइफ सपोर्ट एंड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स विथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। हॉस्पिटल में यूज की जाती है पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए ये जो है हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है। नाइट्रोजन यूज टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन इन सम प्रिपरेशन लाइक इंजेक्टेबल वाइज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और जो है नाइट्रोजन भी यूज की जाती है कुछ प्रिपरेशन में, जैसे इंजेक्टेबल वाइज होती है तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो है नाइट्रोजन ऐड की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज की जाती है फिजी प्रिपरेशन में, जैसे सोडा हो गया, एफरेसेंट टैबलेट हो गया, इन सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है।
तो इसलिए जो है सारी तीनों गैसें जो ऑप्शन में दी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जो है फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज की जाती हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से जो है कॉमनली कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चैप्टर 2 की MCQ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या होता है, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। तो इसका ऑप्शन बी जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये जो है मेनली ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो बेंजलकोनियम जो है इसका सही आंसर होगा। आई ड्रॉप्स आर हाईली प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन। बेंजलकोनियम क्लोराइड इज quaternary ammonium compound that prevents microbial growth in ophthalmic solution. Sodium chloride is only an isotonic agent. Glycerin is a humectant and sorbitol is a sweetener. None of those prevent contamination. यानी कि जो आई ड्रॉप होती हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मतलब होता है जो आई ड्रॉप होती हैं उनको, यानी कि जो आँखों के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं ड्रॉप वगैरह, तो इसमें जो है माइक्रोबियल के कंटामिनेशन को रोकने के लिए जो है वो यूज किया जाता है बेंजलकोनियम क्लोराइड, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेज इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का ऑक्सीडेशन होने से कौन सा सब्सटेंस इन चारों में से जो है वो बचाता है। प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर कलरिंग एजेंट। तो इन चारों में से जो है ऑक्सीडेशन होने से जो बचाता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ड्रग का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। सम ड्रग्स लाइक ऑयल, विटामिन्स, एड्रेनलिन कैन बी डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन, जैसे कि कुछ ड्रग होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे सोडियम मेटाबिसल्फाइड, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी, टोल्यूइन, BST जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं ड्रग्स में कि उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया प्रिजर्वेटिव माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। कलरिंग एजेंट जो है उन कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट ओनली इफेक्ट अपीयरेंस एंड टेस्ट, यानी कि कलरिंग एजेंट जो है उसका अपीयरेंस बढ़ाते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट जो है उनका टेस्ट बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ नेचुरल स्वीटनर, यानी कि इन चारों में से जो है वो एक नेचुरल स्वीटनर कौन सा है। इसको आप याद कर लीजिए कि नेचुरल स्वीटनर कौन सा है इसमें से, सैकरीन, स्टेविया, एस्पार्टेम या साइक्लामेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेविया। तो स्टेविया जो है वो एक नेचुरल स्वीटनर होता है और ये तीनों जो हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, और स्टेविया जो है एक नेचुरल स्वीटनर है। स्टेविया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ स्टेविया रेबुडियाना। जो स्टेविया है वो प्राप्त किया जाता है स्टेविया रेबुडियाना की पत्तियों से। इट इज़ 200 to 300 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर एंड इट इज़ सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि ये जो है शुगर से 200 से 300 गुना जो है ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ होता है क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं होती है। सैकरीन, एस्पार्टेम एंड साइक्लामेट आर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं और जो नेचुरल स्वीटनर है वो है स्टेविया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेविया किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है स्टेविया रेबुडियाना की पत्तियों से। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशन। तो इनमें से जो है वो पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने के लिए कौन सा वाटर यूज किया जाता है, टैप वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो
सही होगा कि वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो पेरेंट्रल सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंजेक्शन मस्ट बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। इंजेक्शन जो बनाए जाते हैं वो फ्री फ्रॉम पायरोजेंस होने चाहिए और स्टेराइल होने चाहिए। पायरोजन वो होते हैं जो कि फीवर कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जिनसे बुखार आता है तो उनको पायरोजन बोलते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्पेशली प्रिपेयर फॉर द पर्पज बाय डिस्टिलेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वो मेनली पेरेंट्रल सॉल्यूशन बनाने के लिए ही पर्पज से बनाया जाता है, डिस्टिलेशन और स्टेरिलाइजेशन द्वारा। प्यूरिफायर और डिस्टिल वाटर में स्टिल कंटेन पायरोजन सो दे आरंट सेफ फॉर पेरेंट्रल। और जो हमारा प्यूरिफाइड और डिस्टिल वाटर होता है वो थोड़े बहुत जो है पायरोजन्स या बैक्टीरिया वगैरह को कंटेन करते हैं फिर भी, तो इसलिए इनको जो है यूज नहीं किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमेक्टेंट। यानी कि इन चारों में से जो है ह्यूमेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। ह्यूमेक्टेंट वो होते हैं जो कि ह्यूमेक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट रिटेन मॉइस्चर, यानी कि जो मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, किसी भी चीज़ को ड्राई नहीं होने देते हैं, उनको बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। तो इनमें से इन चारों में से जो है वो ह्यूमेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड, सैकरीन और बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्लिसरीन जो है ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए जो है उसका वो सही आंसर हो जाएगा। ग्लिसरीन जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमेक्टेंट आर सब्सटेंसेस दैट रिटेन मॉइस्चर। ग्लिसरीन प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि ग्लिसरीन जो है ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है प्रिपरेशन में। जैसे क्रीम होते हैं, लोशन होते हैं, तो उनमें ड्राइनेस नहीं होने देता। ऑल्सो प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ सिरप ड्यूरिंग स्टोरेज, जो है सिरप के स्टोरेज के दौरान भी उसको ड्राई नहीं होने देता है, तो इसलिए जो है इसमें ग्लिसरीन को यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इज एन आइसोटोनिक एजेंट, सैकरीन इज ए स्वीटनर एंड बेंजिल अल्कोहल इज प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक आइसोटोनिक एजेंट है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है या फिर आइसोटोनिक एजेंट इनमें से कौन सा है, तो वो जो है उसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। और सैकरीन जो है आपने पढ़ा था कि ये जो है स्वीटनर होता है, और बेंजाइल अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी इन इंजेक्शन। यानी कि इनमें से जो है आइसोटोनिसिटी कौन सा करता है इंजेक्शन में। पहले देखते हैं कि आइसोटोनिसिटी होता क्या है। आइसोटोनिसिटी एंश्योर इंजेक्शंस डोंट कॉज पेन और टिश्यू डैमेज। आइसोटोनिसिटी मतलब होता है जो कि जब हम इंजेक्शन यूज करते हैं तो जो है पेन और टिश्यू डैमेज ना करे, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज और ग्लूकोज, यानी कि ये तीनों ही जो हैं आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए इंजेक्शन में यूज किए जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही जो है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने में इंजेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्लास इज प्रिफर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को बनाने के लिए मोस्टली कौन सा ग्लास जो है वो प्रेफर किया जाता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइप 1, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लास जो है मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन ऑयल्स। यानी कि ऑयल में जो है कौन सा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो यूज किया जाता है इन चारों में से। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड या सोर्बिटोल। इसका जो सही आंसर है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT जिसको बोलते हैं। वो जो है ऑयल्स में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में
यूज किया जाता है जिससे कि ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो। ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन द्वारा जो है वो ख़राब हो जाते हैं। BHT यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन जो है इसको ऑक्सीडेशन होने के लिए इनको बचाता है, इसलिए इनको ऑयल में इनको ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल कलरिंग एजेंट, यानी कि इनमें से जो है एक ऑफिशियल कलरिंग एजेंट कौन सा है। इन चारों में से जो है वो कौन सा इनमें से एक ऑफिशियल कलरिंग एजेंट है, यानी कि जिसको मोस्टली कलरिंग एजेंट के रूप में ड्रग्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। टाट्राजीन, पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल और मॉर्फिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टाट्राजीन जो है एक कलरिंग एजेंट के रूप में जो है वो ड्रग्स में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। टाट्राजीन इज अ परमिटेड सिंथेटिक डाई यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड मॉर्फिन आर थेरेप्यूटिक ड्रग नॉट कलरिंग एजेंट, यानी कि जो है टाट्राजीन जो है वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। पेनिसिलिन और क्लोराम्फेनिकोल और मॉर्फिन जो है थेरेप्यूटिक ड्रग होती है, ये जो कि कलरिंग एजेंट नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन सिरप्स, यानी कि जो सिरप्स होती हैं उनमें मेनली जो कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज किया जाता है। तो इन चारों में से सोडियम बेंजोएट, सैकरीन, सुक्रोज या ग्लिसरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम बेंजोएट। सिरप्स आर प्रोन टू फंगल एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। Sodium benzoate is an effective preservative for acidic preparation like syrup. Saccharin is only a sweetener, sucrose is a base and glycerin is humectant. तो सिरप्स में जो है प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं क्योंकि ये फंगल और बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए काफ़ी प्रोन होता है। सोडियम बेंजोएट जो है इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव होता है एसिडिक प्रिपरेशन जैसे कि सिरप्स के लिए। सैकरीन जो है स्वीटनर है वो आपको पता है, सुक्रोज आपको पता है, और ग्लिसरीन भी जो है एक ह्यूमेक्टेंट है, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया में जो है वो कौन सी गैस यूज की जाती है इनमें से। ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि NO2, जिसका कि फॉर्मूला होता है NO और 2, जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इसको, हाँ, इसका एक नाम और भी होता है लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। इज वाइडली यूज्ड फॉर माइनर एनेस्थीसिया स्पेशली इन डेंटल प्रोसीजर। नाइट्रस ऑक्साइड का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कि लाफिंग गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है बार बार कि लाफिंग गैस इनमें से कौन सी है, तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2। ये जो है एनेस्थीसिया के रूप में यूज की जाती है जो कि माइनर प्रोसीजर होते हैं उनमें। और ऑक्सीजन जो है लाइफ सपोर्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड इन मेडिसिन। ऑक्सीजन आपने अभी पढ़ा कि लाइफ सपोर्ट गैस है, जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो उसमें यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज की जाती है, और हाइड्रोजन जो है मेडिसिन के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेंटेन पीएच इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का पीएच मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है। बफर्स, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बफर्स। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा कि पीएच को मेंटेन करने के लिए वो जो है बफर्स यूज किया जाता है। मैनी ड्रग्स आर स्टेबल ओनली विथ इन अ नैरो पीएच रेंज। बफर जैसे कि फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर, ये जो है बफर होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। पीएच मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस कम ना हो या उसमें फ़र्क ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एंटीऑक्सीडेंट इज एडेड इन विटामिन ए एंड ई प्रिपरेशन, यानी कि इनमें से जो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि विटामिन ए और ई की प्रिपरेशन में ऐड किए जाते हैं उनके ऑक्सीडेशन को
रोकने के लिए, सोडियम मेटाबिसल्फाइड, टोकोफेरोल, बेंजोकोनियम क्लोराइड और सोर्बिटोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है विटामिन ए एंड ई की प्रिपरेशंस में। तो टोकोफेरोल इसका जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन ए एंड ई आर हाईली प्रोन टू ऑक्सीडेशन। तो विटामिन ए और ई जो होते हैं वो हाईली प्रोन टू ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन होने का उनमें खतरा ज़्यादा होता है। टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई जो होता है, टोकोफेरोल जिसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ई, टोकोफेरोल ही इसको जो है इस विटामिन ए और ई की जो प्रिपरेशन यानी कि जो सप्लीमेंट्स या टैबलेट कैप्सूल वगैरह जो होते हैं उसमें जो है विटामिन ई ही इसको ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। विटामिन ई जो है एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मास्यूटिकल एड। तो इनमें से जो है वो एक फार्मास्यूटिकल एड कौन सा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल एड्स के रूप में यूज नहीं किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जो कि जिनका कि कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रिजर्वेटिव जो है वो फार्मास्यूटिकल एड्स है, एंटीऑक्सीडेंट भी फार्मास्यूटिकल एड्स है, एंटीबायोटिक जो है वो फार्मास्यूटिकल एड्स नहीं है क्योंकि इसका अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। और एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट भी जो है वो एक फार्मास्यूटिकल एड है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो फार्मास्यूटिकल एड नहीं है। फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जिनका कि कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, उनको मेडिसिन का अपीयरेंस, टेस्ट या उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको यूज किया जाता है। तो इसी के साथ आज की ज्ञान यात्रा सीरीज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।